नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड कैसा क्वेश्चन है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हमें 3 साल पहले और 5 साल आगे दोनों की एजेस के रेसिप्रोकल का सम 1/3 गिवन है। तो पहले तो प्रेजेंट एज की बात कर लें, तभी तो हम आगे और पीछे दोनों के एजेस काउंट कर पाएंगे। तो लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x year, then age of रहमान 3 year ago। 3 साल पहले तो x - 3 ईयर होगी, 3 साल कम। एज ऑफ रहमान 5 year from now इज x + 5 ईयर। 5 साल आगे की बात करोगे तो ऑब्वियसली 5 ईयर ऐड करने पड़ेंगे प्रेजेंट एज में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल 5 साल आगे वाली एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। मतलब 1/x - 3 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। आई थिंक ये लाइन बड़ी क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना है केवल, तो सॉल्व करेंगे तो नीचे x - 3 x + 5 ऊपर x + 5 प्लस x - 3 इक्वल टू 1/3। ऊपर अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो 2x + 5 - 3 2 अपॉन x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 = 6x 3 × 2 = 6, इसका उधर मल्टीप्लाई होगा x - 3 x + 5। इसे और सॉल्व करते हैं, 6x + 6 इक्वल टू मल्टीप्लाई करें x² + 5x - 3x 5 से 15। सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो x² 5 - 3 2x प्लस का -15, ये उधर गया -6x -6 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, x² - 6x + 2x -4x 15 - 6 -21 इक्वल टू 0। अब दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 4 हो, प्रोडक्ट 21 हो, तो ऑब्वियसली 7 - 3 = 4 एंड 7 × 3 = 21। तो हमने यहाँ पर लिख दिया -7x + 3x। लिखते समय बड़ा ध्यान रखना कि यहाँ माइनस का चाहिए, इसलिए मैंने 7 को माइनस का और 3 को प्लस का रखा है। अगर यहाँ प्लस का चाहिए होता तो प्लस का 7x, यहाँ -3x होता। याद रखने वाली लाइन है। यहाँ से x कॉमन है, x - 7 + 3 x - 7 x - 7 दोनों से कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में x + 3। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x - 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 और x + 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3। लेकिन -3 तो नॉन एक्सेप्टेबल है रीजन, क्योंकि एज कभी निगेटिव नहीं होती है। तो x इक्वल टू कितना लेंगे 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की बात करें तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर। इस तरीके से हम एज रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को रीड करें, रीड करके काफ़ी उसे समझें, उसके बाद उसकी इक्वेशन बनाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड होगा। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड टाइम और डिस्टेंस कहा जाए तो एक लीनियर फिगर बना लेना चाहिए। सपोज कर लेते हैं A से B तक जाना है और यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी, 360 किलोमीटर। लेट कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड थी x km/h और इसे टाइम लगा होगा y, यहाँ से यहाँ जाने पे y आवर, यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा। तो ऑब्वियसली लेट कर लेते हैं, लेट ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर with uniform speed x km/h in y hour। तो हमने कर लिया 360 किलोमीटर x km/h की स्पीड से y आवर्स में कवर कर लेती है।
तो ऑब्वियसली सबको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस की बात करें 360 किलोमीटर, स्पीड की बात करें तो x किलोमीटर, टाइम की बात करें तो y किलोमीटर। तो x इंटू वाई इक्वल टू 360, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन 1 आवर लेस। अगर स्पीड बढ़ाते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, इफ स्पीड increase by 5 kilometer per hour, time taken 1 hour less। तो अब स्पीड बढ़ गई, अब यहां से यहीं तक जाना है लेकिन डिस्टेंस उतनी कवर करनी है, लेकिन स्पीड अब की बार कितनी हो गई, अब की स्पीड यहां से हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, तो 1 आवर कम लगा। तो अब की बार ये रही स्पीड और ये रहा इसका टाइम। तो अब की बार स्पीड की जगह पर x प्लस 5, टाइम की जगह पर y माइनस 1। तो x प्लस 5 y माइनस 1 इतना रख दिया, इक्वल टू क्या थी इसकी डिस्टेंस 360, डिस्टेंस नो चेंज। तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो एक काम करते हैं, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन, एक वेरिएबल उठाओ और पुट कर दो। यहां से उठाकर यहां रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यहां से यहां पुट करने बड़ा आसान है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 360 अपॉन x, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमने यहां पर रखा y की जगह पर, तो कितना आ जाएगा 360 अपॉन x माइनस 1, 360। सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। तो x प्लस 5 360 माइनस x अपॉन x इक्वल टू 360। तो x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 360x माइनस 5x प्लस 1800 माइनस एक्स स्क्वायर 360x। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा 360x 360 इंटू 5 1800 माइनस 5x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x से 360x कैंसिल, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, एंड ये इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है और रूट्स निकालने हैं। तो ऑब्वियसली दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 5 हो और मल्टीप्लिकेशन 1800 हो, काफ़ी बड़ी डिजिट है। तो ऐसे दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 5 हो, मल्टीप्लिकेशन 1800 हो, तो ऐसे दो नंबर कोई सोचनी है। नहीं आती तो हम सीधा चार्या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसे फैक्टर भी हो जाएगा। तो मैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर a इक्वल टू, हम ऐसे एक बार ऐसे भी लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू माइनस 1800। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a इंटू 1, c की जगह माइनस 1800 वैल्यू पुट कर दी विद इन साइन। थोड़ा सा सॉल्व किया तो माइनस 5 प्लस माइनस 25 18 इंटू 4 72 प्लस 7200 2 1 2। तो x इक्वल टू आएगा माइनस 5 प्लस 7225 अपॉन 2। अब 7225 का रूट लेना है, चाहे फैक्टर मेथड कर लें या डिवीजन मेथड से निकाल लें, किसी से निकाल लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो 7225 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से करते हैं। सबसे पहले 5 से करेंगे तो आएगा 5 × 5, 5 4 × 20, 5 4 × 20, 5 5 × 25। फिर देखते हैं 5 से, 5 2 × 10,
5 8 40, 5 9 45, 289, 17 70 20 289, 71 17, तो 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया, तो ये आया 5 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर अपॉन 2, बाहर आ जाएगा -5 प्लस -5 इंटू 17 अपॉन 2, -5 प्लस -17 5 जा 85 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू आएगा -5 प्लस 85 अपॉन 2, 85 में 5 का 80 अपॉन 2 इज 40, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो -5 माइनस 85 अपॉन 2 इज 90 अपॉन 2, 90 माइनस 45, ये तो नॉन एक्सेप्टेबल है क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होती, और x क्या था स्पीड, तो ये तो नहीं लेना है, ये वाला लेना है x इक्वल टू 40 वाला। तो x इक्वल टू 40 हमारी स्पीड आ गई, हमें ये स्पीड ही फाइंड करनी थी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगा लेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, किसी भी चीज़ से हम इसके रूट फाइंड कर लेंगे। यहाँ से रूट पता चल जाएगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। इस समय रूट पॉजिटिव वाला लेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, और यही स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 93/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ओके, मैंने सामने एक फिगर बनाया समझने के लिए। ये टैंक है सेम कैपेसिटी के x लीटर। इसमें दो पाइप लगे हैं, एक स्मॉल रेडियाई का और एक थोड़ी लार्ज रेडियाई का। तो ये x लीटर जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो इसे फिल करते हैं 75/8 आवर्स में, दोनों मिलकर। लेकिन सेपरेटली अगर हम लेट कर लें कि छोटा वाला जो है उसे पाइप वो y आवर्स में पूरा फिल करता है, तो उन्होंने गिवन है कि लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो जो बड़ा वाला पाइप है वो 10 घंटे कम ले रहा होगा, तो y माइनस 10 आवर सेम कैपेसिटी को फिल करने में। अब हमें करना क्या है, हमें यूनिटी मेथड यूज करना है कि ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा, ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा, और 1 घंटे में ये दोनों मिलकर इसे कितना फिल करेंगे। ऑब्वियसली 1 घंटे में ये दोनों मिलकर जितना फिल करेंगे वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इस यूनिटी मेथड का नॉर्मल से कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेट टैप ऑफ स्मॉल रेडियस टेक y आवर्स टू फिल a tank of capacity x liter. This tap fill tank in 1 hour x upon y liter. Obviously remember ये y आवर में x लीटर पूरा फिल करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा x अपॉन y। ऐसे ही ये y माइनस 10 आवर्स में x लीटर, तो 1 आवर में कितना होगा x अपॉन y माइनस 10। ये 75/8 आवर्स में x लीटर, तो 1 आवर में कितना होगा 8x अपॉन 75, तो ये इनके सम के इक्वल होगा। Also tap of large radius take y minus 10 hours to fill this tank, then this tap fill tank in 1 hour x upon y minus 10 liter. Given that both pipes together fill this tank in 93/8 hour, that is 75/8 hour, then both pipes fill in 1 hour 8 upon 75 x liter. Then according to question, obviously ये इक्वेशन मैंने समझाती है, x upon y plus x upon y minus 10 equal to 8x upon 75। अब इस इक्वेशन को केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही एलसीएम लेंगे, नॉर्मल सा सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करके आंसर निकालेंगे। तो इस फिगर को रफ करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर x कॉमन भी हो जाएगा, तो आएगा y माइनस 10 प्लस y, नीचे आएगा y माइनस 10, ऊपर आएगा 8x अपॉन 75। जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, ऊपर x कॉमन था और एलसीएम लेंगे y माइनस 10 यहाँ, y यहाँ, और नीचे एलसीएम में आएगा y माइनस 10 इक्वल टू में 8x अपॉन 75। x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर है दोनों साइड में। ऊपर 2y माइनस 10
75 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8y स्क्वायर माइनस 10y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 10y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन है और इससे कैंसिल भी कर देंगे, तो 75y माइनस 5 2 कॉमन लिया है, 8y स्क्वायर माइनस 10y, तो 2 4 जा 8, तो अगली लाइन में आएगा 75y, 75 इंटू 5 150 300 375, 4y स्क्वायर 10 4 जा 40 y, सबको एक साइड ले जाएंगे, 4y स्क्वायर माइनस 25 115 y माइनस 375 प्लस 375 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन सोचते हैं। 375 इंटू 4 375 इंटू 4 7500 1500, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। अब दो नंबर ऐसे एज्यूम करनी है जिनका सम हो 115 और प्रोडक्ट हो 1500, तो 100 प्लस 15 1500 प्रोडक्ट होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4y स्क्वायर माइनस 100y माइनस 15y प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन किया 4y y माइनस 25 माइनस 15y 15 2 जा 30 5 25, ओके, y माइनस 25 एंड 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा 25 और यहाँ से y इक्वल टू आएगा 15/4। इस तरीके से हमने y फाइंड कर लिया। अब y फाइंड करने के बाद अब टाइम की बात कर लेते हैं। 15/4 ऑब्वियसली अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4 3 12 3/4। तो y तो छोटे वाले पाइप का टाइम था, तो बड़े वाले ने कितना लिया होगा y माइनस 10। तो अगर हम 25 लेते हैं तो छोटे वाले ने लिया होगा 25 माइनस 10 मतलब 15। लेकिन अगर हम यहाँ पर रखें 3/4 तो ये बड़े वाले पाइप का टाइम आ जाएगा निगेटिव। तो ये वाली वैल्यू बड़े वाले के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि छोटे वाले का अगर हम 3/4 ले लेंगे तो अगर यहाँ रखेंगे तो बड़े वाले के लिए टाइम आ जाएगा निगेटिव में, तो ये वाली वैल्यू छोड़नी पड़ेगी और ये लेनी होगी। तो इन शॉर्ट फाइनली आंसर क्या होगा, टैप विथ ए स्मॉल रेडियाई, टेक टाइम 25 आवर and tap with large radii take 25 minus 10 equal to 15 hour। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे।